नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट का विस्तार हो गया है। साय कैबिनेट में 3 नए मंत्री शामिल हो गए हैं। 3 विधायक राजेश अग्रवाल, खुशवंत साहिब और गजेंद्र यादव को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री पद की शपथ आज इन तीनों ने ली है। राजभवन में राज्यपाल रमन डेका ने तीनों विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद तीनों को दिल्ली बुलाया गया है। तीनों नए मंत्रियों के लिए स्टेट गैरेज में 3 कार भी तैयार कर ली गई है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज छत्तीसगढ़ में 3 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है और इसी के साथ ही लगभग 1.5 साल का इंतजार आज खत्म हुआ है। 3 विधायक जिन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। लंबे समय से ये अटकलें चल रही थी। कई बार मंत्रिमंडल विस्तार होते होते रुका और आज आखिरकार यहाँ पर साय सरकार को 3 और मंत्री मिल चुके हैं। तीनों नाम काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि और भी कई विधायक जिनका रेस में सबसे नाम आगे था, लेकिन तमाम समीकरणों को साधते हुए, क्षेत्रीय समीकरण को साधते हुए 3 नाम फाइनल हुए हैं। राजेश अग्रवाल, खुशवंत साहिब और गजेंद्र यादव, ये तीनों विधायक पहली बार के विधायक हैं और इन तीनों को ये जिम्मेदारी दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण नाम यहाँ पर गुरु खुशवंत साहिब का है, क्योंकि आरंग विधानसभा से आते हैं, पहली बार के वो विधायक हैं और इसी के साथ साथ एससी वर्ग पर खासा प्रभाव है। तो इस समाज में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए, समाज को साधने के लिए गुरु खुशवंत साहिब का नाम सबसे महत्वपूर्ण है और गुरु खुशवंत साहिब को ये मंत्री पद दिया गया है। इसी के साथ ही गजेंद्र यादव, जो कि आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, पहली बार के वो विधायक हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है, मंत्री उन्हें बनाया गया। इसी के साथ ही राजेश अग्रवाल, जो कि वैश्य समाज से आते हैं, ऐसे में वैश्य वर्ग को साधने के लिए राजेश अग्रवाल को यह जिम्मेदारी दी गई है। राजेश अग्रवाल, जो कि अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, इन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता को टक्कर दी थी और अब उन्हें ये जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। राजभवन में राज्यपाल रमन डेका ने तीनों विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है और अब खबर ये है, जानकारी ये है कि अब तीनों नए मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली ये तीनों मंत्री जाएंगे, जहाँ पर आलाकमान इनसे चर्चा करेगा और इन तीनों नए मंत्रियों के लिए स्टेट गैरेज में 3 कार भी तैयार कर ली गई है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह, इसी के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे हैं। तो आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ को 3 नए मंत्री मिले हैं। यहाँ पर हरियाणा फॉर्मूला लागू किया गया है और हरियाणा फॉर्मूला की तरह ही अब छत्तीसगढ़ में 14 मंत्री होंगे। पहले से मंत्री थे 11 और अब 3 और मंत्री जुड़ चुके हैं और इसी के साथ ही अब मंत्रियों की संख्या छत्तीसगढ़ में 14 हो चुकी है। इसी के साथ साथ अब इन तीनों नए मंत्रियों को कौन से विभाग दिए जाएंगे, क्या ये यहाँ पर एक कोई बड़ा फेरबदल किया जाएगा या कुछ और हलचल अब पार्टी के अंदर देखने को मिल सकती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि तस्वीरें अब जल्द साफ होती हुई नजर आएगी। लेकिन आज छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा दिन है। छत्तीसगढ़ में एक लंबा इंतजार, करीब 20 महीने का समय बीत चुका है, लगभग 1.5 साल का ये समय बीता। कई बार मंत्रिमंडल को लेकर सुगबुगाहट तेज हुई, कई नाम सामने आए और इसी के साथ साथ अब वरिष्ठ नेताओं की जगह, वरिष्ठ विधायकों की जगह, जो 2 बार से 3 बार से विधायक बन रहे हैं, उनकी जगह इन नए नामों को जगह दी गई है। पार्टी ने इन 3 चेहरों को मौका दिया है। ये तीनों के तीनों विधायक पहली बार के विधायक हैं और इन्हें ये पहली बार मंत्री पद दिया गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी से इन्हें नवाजा गया है। राजेश अग्रवाल, इसके साथ ही खुशवंत साहिब और गजेंद्र यादव, ये तीनों नाम काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इसी के साथ ही अब ये संभावनाएं भी यहाँ पर प्रबल हो चुकी हैं
कि जो बड़ा हेर फेर है मंत्रालयों में, विभागों में, वो देखने को मिल सकता है। लेकिन अब कहा नहीं जा सकता कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। आपको बता दें कि जब मंत्रिमंडल को लेकर सुगबुगाहट तेज हुई थी, जब दिल्ली बुलाया गया था मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को, जब आलाकमान से मुलाकात करके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वापस लौटे थे, तो उसके बाद से विधायकों के सीएम से मिलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। यहाँ पर जो है वो विधायक सीएम से मिलने के लिए भी पहुंच रहे थे, लेकिन यहाँ पर सीएम ने इन 3 नामों को फाइनल किया है, क्योंकि जो आखिरी फैसला है वो आलाकमान ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर छोड़ दिया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हाथ में था कि वो किसको मंत्री बनाते हैं, किसको मंत्रिमंडल में जगह देते हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसी के साथ ही एक बार आपको फिर से बता दें कि गुरु खुशवंत साहिब, जो कि एससी वर्ग से आते हैं और एससी वर्ग को साधने के लिए, इस वर्ग को तवज्जो देने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण नाम हो जाता है। तो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, आज छत्तीसगढ़ के लिहाज से काफ़ी बड़ा दिन है, क्योंकि 3 मंत्री अब छत्तीसगढ़ को मिल चुके, एक लंबा इंतज़ार खत्म हुआ है। तस्वीरें हम तक पहुंचाएगा, किस तरह की तस्वीरें हैं, क्या कुछ तैयारियां पार्टी की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, नए मंत्रियों की तरफ से? देखिए, वाकई छत्तीसगढ़ के लिए बेहद बड़ा दिन है और छत्तीसगढ़ सरकार का मंत्रिमंडल अब पूरा हो गया और मंत्रिमंडल की जो पूरा होने की जो प्रक्रिया है वो राजभवन में कंप्लीट की गई है और राजभवन में अब राजभवन से लोग यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है अभी भी यहाँ पर मौजूद है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप मंत्रिमंडल कंप्लीट हो गया? देखिए, प्रतीक्षा थी सभी लोगों को और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अब ये मंत्रिमंडल बहुत ही प्रभावी तरीके से काम करेगा और छत्तीसगढ़ के लोगों का हर एक काम हो उसके लिए सभी मंत्री अपना पल पल खपाएंगे। सर, काफी लंबा इंतजार इस मंत्रिमंडल विस्तार में करना पड़ा है और कई तरह की कयास, कई तरह की चर्चाएं थी, हम तमाम चर्चाओं पर विराम लगे। जब तक नहीं होती चीजें तो अलग अलग प्रकार की चर्चाएं जरूर होती है, लेकिन अब चर्चाएं समाप्त हो गई और मंत्री को जिन लोगों ने शपथ ले लिया जल्दी से इनका पोर्टफोलियो मिल जाएगा और सब काम शुरू हो जाएगा। हाँ, तो जल्दी से पोर्टफोलियो यहाँ पर मिल जाएगा और सब काम जो है होना शुरू हो जाएगा। एक बार फिर से हम यहाँ पर बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं या फिर जो मंत्री हैं जिन्होंने नए मंत्री पद की शपथ ली है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। नवीन मार्कंडे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। काफी लंबा इंतजार जो है वो करना पड़ा है और अब कैसे देखते हैं पूरा विस्तार? जी बिल्कुल, विलम्ब सही हुआ लेकिन बहुत अच्छा हुआ। यंग बैच को इसमें जिम्मेदारी मिली है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की लक्ष्य है कि आगे यूथ के साथ मिलकर देश और समाज को मजबूत करने का, तो ये जो समीकरण उसी दृष्टि से बना बहुत मजबूत भारतीय संगठन। अभी हाल ही में संगठन में भी विस्तार हुआ है, संगठन में बदलाव हुए हैं, आपको भी काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, आप भी युवा चेहरे हैं। आने वाले समय में अब जो बाकी का जो कार्यकाल बचा है सरकार का, उसमें छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश को कहां ले जाने की तैयारी में है और आप लोगों की क्या रूपरेखा तैयार हुई है? देखिए, हमारे आने वाले समय में अभी नई जिम्मेदारी मिली है और जिम्मेदारी के साथ में जो नई टीम यूथ से लेकर प्रदेश स्तर का जो नई टीम बने उसको प्रशिक्षित करके और उसको पार्टी संगठन से मजबूती से जोड़ेंगे और जोड़कर अच्छा लीडर के रूप में उसको तैयार करेंगे और कहीं न कहीं आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार की जो लोक कल्याणकारी नीति और काम है उसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। जनता आने वाले समय पुनः आशीर्वाद देगी और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आगे और भी चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ जनता आगे और भी चलेगी, ऐसा इस आश्वासन में है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और नेता और मंत्री गुरु खुशवंत साहब, जिन्होंने एक बार मंत्री पद की शपथ ली है और काफी लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे। एक बार फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे कि अब उनकी भविष्य में क्या प्लानिंग है और लोगों से देखिए ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से खुशी मनाते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। गुरु खुशवंत साहब धर्म गुरु है और धर्म गुरु होने के साथ साथ उनको अब यहाँ पर कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर दी गई है। लोग जो है उनके साथ
तस्वीर खिंचवाते नजर आ रहे हैं, फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं अब तस्वीर साफ होने के बाद अब जो माहौल है वो भी कहीं ना कहीं खुशनुमा हो गया है। गुरु खुशवंत साहब से कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम जी हैं, वो भी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मंत्री जी तो चलिए हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ पर तो ये तस्वीरें आपने देखी जहां पर ये 3 नए मंत्री छत्तीसगढ़ को मिल चुके हैं। इसी के साथ ही अब बीजेपी में पार्टी के अंदर अब जश्न की तैयारी है। ये तीनों नए मंत्री तमाम कार्यकर्ताओं से, अपने प्रशंसकों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी नई जिम्मेदारी के साथ अपने नए पद को संभालते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज साय कैबिनेट का विस्तार हुआ है। आज 3 मंत्री बने हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। बहुत शानदार चयन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं हृदय से बधाइयां देता हूं तीनों को और अच्छे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं।